इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हेलो। हेलो। अभी को आवाज क्लियर है? चलिए अभी आवाज आ रही होगी प्यारे बच्चों, बस बस ठीक है, बस 1 मिनट रुको ना, साउंड क्लियर हो रहा है वॉइस प्रॉब्लम। है ना सर, आवाज नहीं है माफ भाई, ठीक है, बस रुको। हेलो। चलिए अब फाइनली आवाज आने लगी होगी, है ना? ठीक है, अब आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फाइनली इसको तो पकड़ के ही रखना पड़ जाएगा हमको, बहुत ही इशू है। चलिए ठीक है, आज ऐसे कर लेते हैं भाई, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए अब क्लियर है ना भाई? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा अभी को ऑडियो क्लियर हो गया है। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम जो आपकी थी वो अभी जो है क्लियर कर दी गई है। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ लेते हैं भाई। आज प्रैक्टिकल था, हमें पता नहीं था, ठीक है, मतलब पता था, हमें ध्यान नहीं था, और इस वजह से थोड़ा सा। चलिए भाई, चलिए, है ना, माइक को पानी के कपड़े से पूछिए। हाँ सही कह रहा है भाई, उसमें गंदगी ऐसे चिपक के निकल जाएगी ना। चलो भाई ठीक है, अब है ना, मुझे लगता है तुम लोग होते ना तो इधर को माइक को ही खराब कर डालते हैं, साउंड का कुछ भी ना जाता, वीडियो क्लियर है वो भी ना जाता। चलो ठीक है, बाकी हमारा टेक्नीशियन बहुत अच्छा है ना। चलिए भाई, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन कर लें कल की क्लास का, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं और आवाज जाएगी। ठीक है, अभी को आवाज आ रही है ना? और आवाज अब आनी चाहिए यार, ठीक है। चलिए भाई, है ना, आपकी बहुत मजा आता है, आवाज में मजा आता है पढ़ के भी भाई, है ना। सर आज फिजिक्स प्रैक्टिकल लग गया, है ना। चलिए भाई, तो रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चे? कल की क्लास में हमने आपको निषेचन के बारे में पढ़ाया था। निषेचन तो बोलते हैं बेटा जी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन क्या होता है? कल की क्लास में आप सब लोगों को बताया निषेचन होता है वो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि क्या होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु प्लस शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा जी? इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और इस शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के फलस्वरूप निर्माण होता है प्यारे बच्चा, निर्माण होता है, उसका निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, आवाज कट, आवाज, यार साउंड कट कट के आ रहा है यार भाई, यहाँ पे कौन है, इसको देखो नहीं तो फिर। हाँ यार विजय।
सभी लोग आवाज कर रहे हैं, कट कट आ रहा है। चलिए, तो अभी साउंड क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों क्या देखें, हम लोग फिर से बता देते हैं। कल की क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, वहां पे हम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। एक इमेज के माध्यम से पहले आपको समझा देते हैं, बात क्या करते हैं। बात बेटा, ये अंडाशय है, सॉरी मादा जनन तंत्र है। यहाँ से बेटा एक अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, एक को बोलते हैं। ये पहुंचा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब पर, ठीक है। ये कहां पर पहुंचा, अंडवाहिनी पर पहुंचा, अंडवाहिनी पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा बेटा जी, अंडवाहिनी पर पहुंचा। अब यहां से इसको मिला बेटा शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर के क्या बनाया, एक कोशिका बनाई, एक कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं क्या, इस कोशिका को कोशिका को क्या बोलते हैं बेटा जी, जाइगोट, है ना, जाइगोट। क्या अभी भी आवाज कट कट के आ रहा है, हाँ बताइए बच्चों, ऐसे ऐसे अगर सच सच में आवाज कट के आ रहा है तो आप बताइए, नहीं ऐसे मत, ना क्लास डिस्टर्ब होती है, अच्छा नहीं लगता है, फिर आपका डिस्टर्ब होगा, फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आपसे कल के कुछ सवाल पूछेगा, आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और ये तो इतना अच्छा चैप्टर है कि सब पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे मस्ती मत करिएगा बेटा, सही सही बताइएगा। अगर आवाज नहीं आ रही बता दीजिएगा कि सर नहीं आ रही है ना, कट कट के आ रही। और अगर आ रही है तो मस्ती नहीं करना। देखिए सब बच्चे कह रहे हैं कि सही में कट कट के आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम। बेटा जब इसको मैं अपने बिल्कुल मुंह के पास रखता तभी को आवाज आता, है ना, है ना। तो चलो, या तो 10 मिनट हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऐसे शशि जी इसको रहने दीजिए, 15-20 मिनट हम ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ अभी को क्लियर ही होगा, इसको एक्चुअली इसको यहाँ पे रखना पड़ जा रहा है मुंह पे। चलिए ठीक है, वैसे ही कर देते, थोड़ी देर में इसको ऑफ कर देते फिर, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद ऑफ करते हैं, ठीक है। हाँ है ना, हेलो, ठीक है। चलिए ये सब ले लीजिए, चलिए ठीक है। फिर अब देखते हैं, है ना, ये बना युग्मनज, जाइगोट। अब इस जाइगोट में बच्चे हो रहा है समसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन, ये एक कोशिका है और युग्मनज द्विगुणित होता है। एक चीज हम आपको समझा दें, एक चीज समझा दें कि देखो ये शुक्राणु है, क्या है, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु का केंद्रक है और ये अंडाणु का केंद्रक है। जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेगा तो सिर्फ एकल युग्मनज का निर्माण करता है, एकल कोशिकीय युग्मनज। तो इसका केंद्रक और इसका केंद्रक आपस में मिलेगा, है ना। देखो शुक्राणु का केंद्रक भी क्या था, अगुणित था, अगुणित था। ये क्या है, ये है शुक्राणु, है ना। और ये क्या है, ये है आपका बच्चे अंडाणु, ठीक है। इसका भी केंद्रक क्या है, तो इसका भी केंद्रक है आपका अगुणित, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड केंद्रक आपस में मिल करके एक नए केंद्रक का निर्माण करते हैं, वो केंद्रक होता है बेटा जी द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित, 2n, ठीक है, 2n, है ना, 2n होता है। अच्छा ठीक है, अभी हम अपने पास में ले लेते हैं, ठीक है, हाँ है ना। चलिए आप ही समझ लीजिए, 2n तो द्विगुणित होता है। ये क्या, युग्मनज प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये हमारा युग्मनज है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जाइगोट है। तो जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट के अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है। जाइगोट कैसा होता है, वो होता है एक कोशिकीय, ठीक है। अब इस जाइगोट में, ठीक है, इस जाइगोट में, इस युग्मनज में क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन, देखो अर्धसूत्री विभाजन होगा ना तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, ठीक है, हाँ सर मानव तंत्र से कुछ चित्र एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चे, आएंगे, ठीक है। मानव जनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, नर जनन तंत्र के बारे में पूछेगा, मादा जनन तंत्र के बारे में पूछ सकता है, शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना पूछ सकता है, ठीक है। और निषेचन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ये जो पढ़ाना है ये एग्जाम में बहुत कम पूछा गया, बहुत कम क्या आया नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए तो इसमें लगातार होगा क्या, तो इसमें होगा बेटा समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा,
एक कोशिका से 2 बनेगी, 2 से क्या होगी 4 बनेगी, 4 से क्या होगी 8 बनेगी, 8 से क्या होगी 16 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 16 से क्या होगा 32 कोशिकीय अवस्था, ठीक है। 32 से क्या होता है 64 कोशिकीय अवस्था। इसी तरह धीरे धीरे करके प्यारे बच्चों ये एक एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बेबी का निर्माण ये लोग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ यस सर जी, है ना। चलिए बता दिए ना, है ना। प्यारे बच्चों नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं अगर नाम लूं ले ही लूंगा तो, है ना। कुछ ऐसा काम कर दो ना, कुछ ऐसा काम कर दो प्यारे बच्चों कि आपकी फोटो आपके मतलब हर जगह सर्कुलेट हो जाए, है ना। कुछ ऐसा काम मतलब चोरी चकारी मत कर देना है ना, क्योंकि बच्चे हो गए तुम कुछ भी समझ जाओ, है ना। तो ये सब उल्टे सीधी हरकतें मत कर देना। कुछ ऐसा काम मतलब कुछ ऐसा बड़ा काम कर दो, ठीक है, कि तुम्हारा नाम लेते ही, ठीक है, तुम्हारा नाम तुम्हारे गांव का नाम लेते ही लोग तुरंत पहचान जाएं, ठीक है। और यहाँ मैं अगर नाम ले ही लूंगा, ठीक है, एक बच्चा करेगा कि सर मेरा नाम लीजिए संजय, ठीक है, उसका नाम था संजय, लो ले लिया, इससे क्या होगा बच्चे, है ना, इससे क्या ही होने वाला है ना। तो अब आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, तो अब आपको प्यारे बच्चों कुछ, है ना, ऐसे बच्चों वाली हरकतें कम करनी होंगी, ठीक है। और धीरे धीरे देखो बड़े हो ही गए हो तुम लोग, ठीक है। तो बच्चों वाली हरकतें थोड़ा सा कम करो, ठीक है। और ये जो है अच्छे से पढ़ो, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। आपके अंदर जो अंधेरा है ना, उस अंधेरे को उजाला करो, ठीक है। जो अंदर अंधेरा है उसको उजाला करो बच्चों, ठीक है। क्योंकि जीवन में अंधकार आपके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो सब उजाला ही दिखता है, बाहर में उजाला है, लाइट जला लिए, ठीक है। और वो जो अंधकार है, वो जो कसमकस आपके अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से, अच्छी किताबों से प्यारे बच्चों, और अच्छे लोगों की संगति से ही वो जा सकती है, ठीक है। हाँ सर भ्रूण से ही बच्चा बनेगा ना, हाँ प्यारे बच्चों भ्रूण से ही बच्चा बनेगा, ठीक है ना, है ना। चलिए ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए क्लियर है। अभी को आवाज सबको समझ में आ रही है ना, बताइए भाई सबको समझ में आ रही है, बोलिए। आवाज का अब इशू तो नहीं है कोई, है ना? में 409 नंबर अब की बारी सर अलग करना है मुझे प्लीज, है ना। आप पर हमको विश्वास है, अच्छा हाँ हम पर विश्वास है प्यारे बच्चों, तो आप लोग भी अच्छे से महसूस करना, ठीक है। हाँ है ना सर, सच बात तो ये है कि नाम लेने से बहुत गर्व महसूस होता है, सच में सर। अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ चलिए। तो आपको मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों को नहीं, सभी बच्चों को, कि ऐसी पर्सनालिटी हो ताकि ताकि लोग ना, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ आपका नाम बता दूं कि यार वो संजय को जानते हो ना तुम, अरे संजय सर की बात करूंगा, हाँ उनका मैं टीचर हूँ, अच्छा सर जाइए आप, है ना। ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और वो जज्बा, वो एटीट्यूड प्यारे बच्चों ऐसा ही रहना चाहिए हमेशा, है ना, कि दुनिया खरीद लेंगे, ठीक है। सपने हैं बड़े, देखो पूरा जरूर होंगे, ठीक है। हाँ चलिए बच्चों, चलिए अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, है ना। तो यहाँ पर जब ये युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विदलन की प्रोसेस शुरू हो रही है, ठीक है। विदलन जिसको बेटा बोलते हैं क्लीवेज, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है। हाँ सर शुक्राणु का हेड से ही बच्चा का हेड बनता है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। आपका रियल नेम क्या है आप लोग सब जानते हो, है ना, मस्ती करते रहते। देखो शुक्राणु का हेड प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो हेड वेड से कुछ नहीं बनता है। हेड के अंदर होता है एक्रोसोम, ध्यान से सुनना। हेड के अंदर क्या है, तो हेड के अंदर है बेटा जी एक्रोसोम। एक्रोसोम इस अंडाणु की दीवार को छेदता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ किसका टीचर, सबका टीचर भैया, सबका है, ऐसे ही नाम हो, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, पता है जीवन में पढ़ना तो बहुत आसान बात है और पढ़ाना भी बहुत आसान है, ठीक है। ये एक किताब है ना, इस किताब को पहले पढ़ना, पढ़ना क्या है, रिवीजन करना थोड़ा सा, फिर उसको जाके पढ़ा देना। पढ़ाना आसान बात है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ जो आपको एथिक्स सिखाए जीवन के, पढ़ाने के साथ साथ जीवन में कैसे जीना है, कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, लाइफ को कैसे बेहतर बनानी है, इन सभी चीजों को सिखाना ही मेन बात होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। पढ़ा तो कोई भी सकता है और पढ़ भी कोई सकता है, हर कोई अमन सर जैसे बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता है, और मेरे जैसा कोई बन भी नहीं सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। और मेरा मेरा मानना है प्यारे बच्चों कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के जो करियर में, भविष्य में जो समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं यही आती हैं कि उनके जीवन में कोई मेंटोर नहीं होता है, उनके जीवन में कोई कैरियर कोच नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। और परेशान मत होना, मैं आपका बायोलॉजी टीचर एंड मेंटोर, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करें आप। देखिए तो एक बच्चा कह रहा है कि सर शुक्राणु के हेड से ही बच्चे का हेड बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनता है ना, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो ये जो केंद्रक है, मेन जो खेल करता है ना, मेन जो यहाँ पे खेल करता है ना, मेन जो खेल करता है वो करता है ये केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, इसी केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। तो जो बेटा ये मेन खेल करता है, मेन जो बच्चे का निर्माण कर रहा होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। और इस डीएनए में लिखा होता है हर जगह, इस डीएनए में आगे चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि इस डीएनए में क्या होता है, इस डीएनए में लिखा होता है ना। अब पूछोगे भैया क्या लिखा होता है, इस डीएनए में सीक्वेंस होते हैं, है ना। जैसे मान लो, जैसे देखो, जैसे ये है हमारे पास एक वो क्वेश्चन बैंक, किसी का ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर दिए गए, ठीक है, सही आंसर इसमें बताए गए हैं, ठीक है। एक का ए नंबर, दो का बी नंबर, तीन का नंबर, ऐसे करके बताए जाए, ठीक है, पढ़ाने के दौरान ये लिखा हुआ है, सीक्वेंस है पूरा,
है ना, मतलब यहाँ समझ गया कि चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का। तो इसी तरह डीएनए में भी हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, और वो सीक्वेंस बताते हैं कि ये नाक ऐसे बनाओ ना मंसर की, हाँ, और कान ऐसे बना दो ना, बनाओ बनाओ कान ऐसे, बाल उनके थोड़ा सा ऐसे बड़े करो, थोड़ा सा आगे से बाल करो, हाँ, और आंखें बिल्कुल जहरीली बनाना, ठीक है, और फेस बिल्कुल बिल्कुल जहर बनाना, ठीक है, चलो ये वाले डीएनए काट के भेज दो वहां पे, जाओ उसको बना के आओ। जैसे हम लोग घर बनाते समय मिस्त्री और लेबर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह डीएनए हमारे शरीर को बनाता है, ठीक है। डीएनए सर, डीएनए का पढ़ाओगे सर, इसके आगे चैप्टर है प्यारे बच्चा, उसको हम लोग आपको पढ़ाएगा डीएनए, ठीक है, हम पढ़ाएगा तेरे को डीएनए इसलिए थोड़ा सा इंतजार करने को, ठीक है। तो वहां पे प्यारे बच्चों, है ना, हाँ, है ना। चलिए, तो ये चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। तो डीएनए के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो मेन जो खेल करता है वो डीएनए करता है। इसका डीएनए, शुक्राणु का डीएनए और मदर का डीएनए आपस में मिलकर, बाकी एक कवर होती है, तो कवरिंग है नाड़ू को ढकने वाली, उसको खाना देने वाली, वो तो सब हट जाती है ना, वो सब हट जाती है, वो सब क्या हो जाती है, तो वो सब नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। युग्मनज में कोशिकाओं का विभाजन होना विदलन कहलाता है क्या भैया, है ना। युग्मनज जाइगोट के अंदर, ठीक है, जाइगोट के अंदर जब सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तब, ठीक है। तो विदलन का मतलब कोशिकाओं का विभाजन, और साथ में प्यारे बच्चों ये बढ़ता रहता है, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, ऐसे बढ़ भी रहा होता है। इसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है बेटा जी क्या, उसको बोलते हैं गर्भाशय। अभी समझ लो, डिफिनीशन तुरंत पढ़ा देंगे, अभी तुम समझ लो बस, समझ लो बस। यहाँ पे गर्भाशय, तो मान लो यहाँ पर 32 कोशिकीय अवस्था है, कितनी, 22 सेल स्टेज। अब इस जाइगोट में 32 कोशिकाएं हैं, तो वो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, चिपक गया, ठीक है। अब ये चिपका, तो ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम्ब्रियो, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं भ्रूण। अब ये भ्रूण बेटा क्या करेगा, जो पोषण प्रदान करने के लिए, ये गर्भाशय की जो दीवार है, जिसको बोलते हैं अंदर की तरफ, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम से क्या करेगा ये भ्रूण, अपना पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा, एंडोमेट्रियम से पोषण लेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम से क्या करेगा, खाने पीने का जुगाड़ करेगा। अरे बच्चों बस करो, है ना, मुझे और मेरे नाम को मिटाने के लिए न जाने कितनी चालें चल रही हैं, तरक्की की बात छोड़ो जनाब, इस मुस्कुराहट पर भी लोग चल रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या भाई नहीं, लोग मुस्कुराहट पे क्यों चलेंगे, है? देखो हमेशा खुश रहो, और किसी को अगर दुख पहुंचाने का प्रयास तुम करोगे ना, तो बच्चों आप लोग खुद ही जो है दुखी रहोगे, है ना। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, प्यार बांटो, और प्यार से रहो, प्यार बांटो, ठीक है। हाँ सर, मेरी मम्मी को भी ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उनको पीरियड्स आता है, और अधिक मात्रा में आता है, क्यों सर, ठीक है। तो ऑपरेशन में प्यारे बच्चों क्या होता है, एक होता है वेसेक्टॉमी, एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। तो फीमेल का जो ऑपरेशन होता है ट्यूबेक्टॉमी होता है, ठीक है। और ट्यूबेक्टॉमी के दौरान पीरियड्स नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान पीरियड्स नहीं आते, और अगर आ रहा है ना, ठीक है, और अगर आ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। है ना। चलिए, चलिए, हाँ, मतलब ब्लड की बात, ब्लड मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है ना, ऑपरेशन, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है उसमें एग नहीं होता, अंडा नहीं होता, ठीक है। बाकी मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अगर बहुत कम मात्रा, बहुत थोड़ा बहुत निकलता है तो कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है ना, ये यहाँ पे क्लियर हो गया भाई, है ना, है ना, है ना। अभी लिखना नहीं, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे हम। साउंड क्लियर है ना सबको, आवाज क्लियर आई ना, ठीक है। हाँ, अभी तो ये 13 लेक्चर चल रहा है भाई, कम से कम 4-5 लेक्चर तो भी और चले, उसके बाद ही चैप्टर खत्म होगा, है ना, ठीक है। हाँ, है ना। चलिए, है ना सर, सूजन को जो ऑपरेशन करता है उसको पीरियड नहीं आता है, सूजन को पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह करके ये कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं लगातार वृद्धि कर रही होती हैं। और देखो एक चीज और समझ लो, कि जब विदलन की क्रिया में क्या होता है, कि निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है, क्या होता है बच्चे, निषेचन के बाद जब युग्मनज होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, इसमें अगर लिखना है एक पॉइंट विदलन में, तो आप लिखेंगे कि निषेचन के बाद युग्मनज क्या है, कि निषेचन हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये युग्मनज, तो निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के आगे वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की तरफ गति करता है, ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी से होकर के, अंडवाहिनी के आगे वाले क्षेत्र से होकर के गर्भाशय की तरफ क्या करता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। और गर्भाशय की तरफ क्या करता है, गति कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अंडवाहिनी के में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला, ठीक है। तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, और निषेचन के बाद जो युग्मनज है विदलन के दौरान क्या करता है, वो गर्भाशय की तरफ, क्योंकि ये वाला भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है आपका गर्भाशय, ठीक है। ये वाला भाग होता है आपका यूट्रस, क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका यूट्रस, ठीक है। तो वो किधर गति करता है, तो वो यूट्रस की तरफ गति करता है, ठीक है। बताइए, है ना, ये क्लियर है। चलिए, है ना। नहीं सर, हमको दुनिया के जलने से बहुत सब देख कर जलते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, डीएनए का हिंदी क्या होता है, डीएनए को बोलते हैं बच्चे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, वही होता है आपका डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, प्यारे बच्चों।
चलिए अच्छा रुकिए, ठीक है। चलिए अब हेलो, ये आवाज फिर कट जा रहा है। एक्चुअली कल एक स्टूडियो चेंज हुआ है, तो इसको चेंज होने तो प्यारे बच्चों फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कल करेंगे, और मिलते हैं हम कल। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नमस्कार, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई